अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं शिवम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से डोडा के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल लाइब्रेरी इस वक्त स्टेपिंग स्टोन के नाम से चिनाब वैली स्कूल के बिल्कुल साथ में घट रोड पे फर्स्ट फ्लोर पे है। और इस लाइब्रेरी के हवाले से अगर बताने की कोशिश करें, बच्चों के मुताबिक या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके मुताबिक आज से 1-1.5 साल से यहाँ पे चिनाब वैली के और ख़ास तौर से ज़िला डोडा और कस्बे के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद ये लाइब्रेरी साबित हुई है। आइए चलते हैं इस पूरी लाइब्रेरी के हवाले से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस लाइब्रेरी के अंदर मैं इस वक्त आया हूँ और ये लाइब्रेरी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अपने कैबिन्स के अंदर पढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा किताबों का भी हुजूम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा हर एक बच्चे की एक अपनी पर्सनल कैबिन है, जिस कैबिन के अंदर वो बैठ करके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर देखा जाए, ये देखिए आप, किताबों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से बच्चे अपनी तालीम को हासिल कर रहे हैं। लैपटॉप्स लेकर के खुद आए हैं बच्चे। वाईफाई का भी इनको पूरा यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, इसी वजह से लैपटॉप्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे अपने टैब्स लेकर के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा टैब्स पे मुख्तलिफ तरीके के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं आपसे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ज़ुहैब से अब्दुल्ला रंगली। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कितना अरसा आपको हो गया? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल से आप इस लाइब्रेरी में प्रॉपरली हैं? जी जी। ऐसा क्या है कि आप 1.5 साल से जुड़े हुए हैं इसी एक लाइब्रेरी के साथ, जबकि निजी लाइब्रेरी यहाँ पे और भी बहुत सारी है? क्या आपको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है कि आप 1.5 साल से एक ही लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं? असल में अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ के। जो ऑनर है सदाम खान, वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं यहाँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें वो सुनते हैं हमारी बात। पानी की हो, हाइजीन हो, या लाइट्स हो, कुछ भी हो, वो प्रॉपर न्यूज़पेपर हो, सारा कुछ वो अवेलेबल रखते हैं हमें। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑनलाइन मटेरियल खोजने के लिए जो वाईफाई का प्रॉपर इंतजाम है क्या? जी जी, प्रॉपर इंतज़ाम है, वाईफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है। बहुत शुक्रिया हमारे तक जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने हमारे तक एक रिव्यू दिया। इसके अलावा भी और भी किसी से जानने की कोशिश करें। सर, आपसे थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मुझे लगभग कोई 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से आप यहाँ पे। आप कहाँ से बेसिकली? मैं भलेसा से। भलेसा से। तो यानी कि एक रूरल एरियाज के लिए भी बेनिफिशियल लाइब्रेरी बन रही है। तो किस तरीके से आप मुझे बताएंगे इस लाइब्रेरी के अंदर कितना आप जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है? देखिए, इस लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई रुकावट नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। 24 आवर्स ये ओपन ही रहती है। और दूसरा ये कि एक स्टूडेंट को एक लाइब्रेरी का क्या चाहिए, एक लाइब्रेरी में यही चाहिए कि आपको वाईफाई की जो मतलब वो अवेलेबल होना चाहिए। वाईफाई हमें यहाँ पर अवेलेबल होता है। दूसरा ये कि यहाँ पर ऐसा शोर नहीं होता है जिससे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। और तीसरा कि जो भी हमें कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे कि एक ग्रुप बनाया गया है, तो या तो हम ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, या फिर हम सदाम भाई जो है हमारे, जिनकी ये लाइब्रेरी है, या फिर डायरेक्ट हम उनसे कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है उनको हम बोलते हैं तो वो हो जाता है। बहुत शुक्रिया मतलब जानकारी पहुंचा के लिए। देखिए, हम इस लाइब्रेरी के हवाले से आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये लाइब्रेरी एक ही कमरे पे समेत नहीं है, इसके मुख्तलिफ कमरे हैं और मुख्तलिफ कमरों में अलग अलग कैबिन है। हर एक कैबिन के साथ एक सीट है जिसे यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक करते हैं। बिना बुक किए हुए वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अपनी अपनी सीट्स को बुक करना पड़ता है, उसके बाद वो यहाँ पे बैठते हैं। जिस तरह से हमें यहाँ पे इस लाइब्रेरी के ओनर ने जानकारी दी है। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश। सर, आपसे थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका सर? हाँ, आपको मैंने देखा था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, आप जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है वहाँ पे भी आप पढ़ रहे थे। गालिबन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना आपको प्रॉपर इंतजाम यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर मिल रहा है? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप आए और इस जो डोडा की सबसे अच्छी लाइब्रेरी है इसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ताकि जो डोडा के हमारे आसपास के बच्चे हैं कि वो जिनको पता नहीं है कि इस किस्म की फैसिलिटी इस लाइब्रेरी में मिलती हैं, वो भी यहाँ पे ज्वाइन करें, आ जाएं। और जो हम बेनिफिट्स ले रहे हैं वो भी बेनिफिट्स हैं, वो बच्चे बेनिफिट्स लें। अगर देखा जाए क्या क्या बेनिफिट्स आप यहाँ पे ले रहे हैं? सर, यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि देखो यहाँ कैबिनिंग जो है काफ़ी डिफरेंस है। कैबिनिंग के बहुत अच्छे कैबन्स भी हैं और आपको चेयर्स भी अच्छी हैं। आपको फुट स्टेप्स के लिए भी हम यहाँ सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। और ख़ास करके जो लाइब्रेरी की क्वालिटीज़ जो हैं, जो बच्चों जो होनी चाहिए, जैसे अट्रैक्शन सबसे बड़ी बात होती है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ रूम्स भी हैं और उसके कैबिनिंग भी हैं।
और दूसरी बात यह है कि मैं किस्मती समझता हूँ जो खास करके हमारे डोडा के बच्चे हैं, जो सदाम साहब ने जो स्टेप लिया है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने ये इस खास करके छोटे से जो एरिया है इसमें ये स्टेप लिया। तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी गाइडलाइन है और तहजीब याफ्ता इंसान भी है, बादब भी, एजुकेटेड भी हैं, जिनको समझ में आया कि डोडा में ये नीड है। आज देख रहे हैं आप कितनी कंपटीशन है और आप देख रही हैं कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि यहाँ डोडा के बच्चे जो है जो खास करके यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और जो चाहते हैं कि हम अपनी इंडिया को, कंट्री को सर्वाइव करें, तो वो बिना लाइब्रेरीज का नहीं होता है। अगर जैसा सदाम साहब ने जो यहाँ स्टेप लिया है कि लाइब्रेरीज खोली, बहुत सारे बच्चों के माइंड जो इग्नेट हुए और वहाँ यहाँ आने के लिए तैयार हुए, उन्हें पढ़ा और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर कल को यहाँ डॉक्टर्स निकलते हैं, IAS KS निकलते हैं तो बहुत बड़ी बात रहेगी हमारे डोडा के लोगों के लिए। अगर देखा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस लाइब्रेरी के हवाले से इन्होंने हमें यही कहा था कि कुछ सीट्स हैं यहाँ पे, अगर कुछ और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, वो लाइब्रेरी खोजना है चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, एक तो टाइमिंग के हवाले से, जिस तरह से बाकी लाइब्रेरी के हवाले से तो टाइमिंग का थोड़ा शुरू है गवर्नमेंट का, तो एक वो है टाइमिंग का। लेकिन आप मुझे ये बताइए यहाँ पे टाइमिंग का क्या है, और फिर काफ़ी सारे बच्चे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में है, क्या उनके लिए अफोर्डेबल रेट्स यहाँ पे हैं, फिर प्रॉपरली आपको यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जी सर, टाइमिंग तो यहाँ मैं समझता हूँ 24 आवर्स ओपन रहती है। सदाम साहब ने यहाँ पे एक यहाँ पे एम्प्लॉय भी रखा हुआ है जो यहाँ पे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो सिस्टर्स आती हैं लाइब्रेरी में वो भी यहाँ सेफ है, सेफ जोन में है। टाइमिंग भी 24 आवर है। दूसरी बात यह है कि जो खास करके अपने गरीब बच्चों के बारे में बोला, तो यहाँ पर टाइमिंग है उनके लिए। जो बच्चे जो 5-6 घंटे या खास करके स्कूल के बच्चे जो आसपास, उनको उनके स्कूल की टाइमिंग वैसे है कि वो 8 से 2 बजे जाते हैं, 4 बजे तक जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे घंटे के हिसाब से भी सदाम साहब ने ये टाइम रखा हुआ और खास करके सदाम साहब ने ये लाइब्रेरीज जो है इसलिए खोली हुई, यहाँ हर गरीब बच्चे को भी, यहाँ जो गरीब से लेकर अमीर तक यहाँ पढ़ने के लिए आ सकता है। और खास करके जो यहाँ का माहौल लाइब्रेरी का मैंने देखा बहुत ज़्यादा अच्छा देखा। मैंने 2-3 लाइब्रेरीज और भी पहले ज्वाइन की हुई थी। और गवर्नमेंट की तो बात छोड़ो, उनके वो अलग से एक अपना उनका होता है नज़रिया, वो गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाती, लेकिन जो यहाँ की मैं बात करूँ तो एक मोस्ट अट्रैक्टिव है। और दूसरी यहाँ पे सेंट्रल प्लेस है, ये लाइब्रेरी जो है सेंट्रल प्लेस है, किसी भी बच्चे को कहीं गुमशुम होने की कोई यहाँ पे ये नहीं है। और ना ही अगर वो जैसे कोई चीज खरीदने के लिए बाहर जाए तो मिनटों में वापस आ सकते हैं, अपना टाइम आसपास ही शॉप से सारा कुछ यहाँ पे आसपास में है। तो बाकी लाइब्रेरीज जो जस्ट लाइक वो विलेजेस में खोली हुई है, जैसे वो गांव में लाइब्रेरीज खोली हुई है, यहाँ पूरा लगता है कि लाइब्रेरी है। और यहाँ पर एजुकेशनल जो सेंट्रल हब है वो यहाँ से वो अपीयर हो रहा है। जैसे कि आप अगर बाहर भी देख रहे हो, जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं लाइब्रेरी से, तो एक ऐसा दिखाई दे रहा कि जैसा कि कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चे जो है कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं। और जब आते हैं तो एक अच्छा सा माहौल बनता है। और इससे क्या होता है कि जब आसपास का माहौल भी सुधर जाता है, आसपास में भी जो बाकी लोग देखते हैं वो भी देखते हैं कि नहीं लाइब्रेरीज जो है। और मैं समझता हूँ ये कोई आम इंसान इस स्टेप नहीं ले सकता है, ये कोई एजुकेट जो घर का तहजीब याफ्ता हो, जिसको कहीं अच्छी गाइडलाइन मिली हो कि आप ये चीजें ले लो, ये चीजें करो, तो वही इंसान ही ऐसा कर सकता है। अदरवाइज बाकी बिजनेस है, लेकिन जो खास लाइब्रेरी में यहाँ कोई इतनी सदाम साहब ने कोई ऐसी तगड़ी बिजनेस नहीं खोली है। बल्कि सदाम साहब का कंसेप्ट ये है कि ये लाइब्रेरी जो है ऐसी एक्सप्लोर हो कि हम चाह रहे है कि ये लाइब्रेरी जो है खास के जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे आए, ताकि यहाँ से इसमें नहीं कि हमें ज्यादा वो ना वो हमें चाहिए कि हम वो नहीं, बल्कि इसमें ये है कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ से सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करें, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करें, ताकि ये जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है इसका नाम रोशन हो। और हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे आए और वो कामयाब होकर जाए। खास करके देखो एक यहाँ मैंने माहौल देखा कि ये गार्डियन का माहौल है, एक फ्रेंड रिलेशन भी लाइब्रेरी में होना बहुत जरूरी है। फ्रेंडली जब रिलेशन मिलेगा आपको, मतलब सब कुछ चीजें प्रोवाइड होंगी, तो तभी बच्चा पढ़ सकता है। ऐसे में बच्चे का पढ़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे फ्रेंड रिलेशन है। और सदाम साहब रैंडमली आते हैं लाइब्रेरी में, बच्चों की दिक्कत समझते हैं क्या है क्या नहीं है। और खास करके मैंने कहा कि बच्चा भी यहाँ पे सेफ जोन में, इतने टाइम से मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं इस लाइब्रेरी में कोई शोर हंगामा किसी किस्म का इंडिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं। और कुदरती जब एक इंसान एक गार्डियन जब आप अच्छा होता है, मैं तो समझता हूँ कि जब यहाँ पे हमारी सिस्टर्स भी आती हैं तो वो कुछ ना कुछ देख के यहाँ पे आ जाती है। 50-60% तो यहाँ पे गर्ल्स ही हैं, कुछ ना कुछ सोच के घर वालों ने भेजा है। गार्डियन जब अच्छा है तो
ऑलरेडी आपका जो आपका फर्ज है वो अच्छा निकलेगा। बहुत शुक्रिया अब तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आप पढ़िए, आपका बहुत हम ज़ाहिर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको नजर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए लैपटॉप्स के भी बच्चे अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे मटेरियल खोजे हैं और इसी मटेरियल को ये जो है यहाँ पे लेकर के पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपरली जो हर कैबिन को एक लाइटनिंग का सिस्टम रखा है। प्रॉपरली किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं हो, अगर वो पढ़ रहा है उसको हर तरीके से अच्छी तरीके से हर चीज़ दिखे और उसके लिए प्रॉपरली हर कैबिन में एक लाइटनिंग का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एक और यहाँ पे रूम है इसी लाइब्रेरी का, और इस लाइब्रेरी के अंदर आप देख रहे हैं कि अलग अलग रूम्स के अंदर ये कैबिन्स भी बनाए गए हैं और हर कैबिन के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीट्स को बुक करना पड़ता है। उसके बाद अपनी अपनी सीट्स पे आके बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे टैब आप देख सकते हैं, ये टैब पे जो है मटेरियल निकाल के अपना जो है जो भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और पूरा सेफली अपने अपने कैबिन पे रखे हुए हैं। कुछ बच्चों ने अपना लैपटॉप वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है, बाहर चले गए। तो इस तरीके से आपको पूरा माहौल हम दिखाने की कोशिश करें इस पूरी लाइब्रेरी के हवाले से। इसके अलावा भी और भी कुछ रूम्स हैं, वहाँ पे भी चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जानकारी आपको वहाँ से भी देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आइए, ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर भी अभी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक अलग से एक रूम है और इस रूम के अंदर भी जो है अलग अलग कैबिन है, और इन्हीं कैबिन में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लैपटॉप्स पे ज़्यादातर जो है बच्चे ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए प्रॉपरली अपना एक हेडफोन लेके आए हैं, कुछ लोग ईयरफोन लेके आए हैं। प्रॉपरली अपने अपने कैबिन्स में अपने टैब्स, अपने लैपटॉप्स और अपनी चीज़ें लेके जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली अपना कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करें। सर थोड़ा सा आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? नासिर जी, किसके लिए पढ़ रहे हैं आप? JKSS कॉम्पिटिटिव। तो कितना बेनिफिशियल ये लाइब्रेरी हो, आप घर पे भी पढ़ सकते थे, बाकी चीज़ें क्यों आप इस लाइब्रेरी में आए? मैं इसे लाइब्रेरी में आने का यही है कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी रहती है, इंसान को कंसिस्टेंसी मिलती है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे हमें जो एटमॉस्फेयर मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लगभग 1.5 साल से हूँ और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए जो ऑनलाइन चाहे नेट का सिस्टम है या जो भी प्रॉपर्ली आप नेट का या जो ऑनलाइन कंटेंट आप लेना चाहते हैं उसके लिए पूरा फैसिलिटी है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। तकरीबन आप दिन के कितने घंटे यहाँ पे आते हैं? मैं सुबह ही 8-9 बजे आता हूँ तो शाम को 8-9 बजे। शाम तक आप इधर रहते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे बाथरूम वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती होगी? हर एक फैसिलिटी यहाँ पे वाटर भी आपको मिलेगा। यहाँ पे AC या गर्मियों में यहाँ पे AC आपको लगवाया गया है। उसके बाद जब अब ठंड आने वाली है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट होती है, जो कि बाकी लाइब्रेरीज में कम ही है। यहाँ पे वो प्रॉपरली किया है। बहुत शुक्रिया हमारे तक जानकारी पहुँचाते हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको साफ तौर पर ये दिखाया कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक और रिव्यू हम ऐड करना चाहते हैं। सर आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? आकिब जी, क्या करते हैं? नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट प्रिपरेशन। आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप कोई आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कितना आपको तैयार अभी हो रहा है, कितना आपने किया? 40%। 40%। और इसी लाइब्रेरी के अंदर बैठ के हाँ, आप घर पे भी पढ़ सकते थे, कोचिंग ले सकते थे, क्यों आए लाइब्रेरी? नहीं, घर में अब कंसिस्टेंसी नहीं होती है। लाइब्रेरी में बाकी बच्चे भी देखते हैं, पढ़ते होते हैं वो, तो फिर हम भी सोचते हैं कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी करेंगे। कंसिस्टेंसी होती है लाइब्रेरी में, और यहाँ पे माहौल भी वैसा ही होता है। घर में फिर हम लटर मस्ती करते हैं कि पढ़ेंगे बाद में ये वो, तो फिर घर में नहीं बनता है पढ़ना। लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादातर यहाँ के बच्चे जो है कोचिंग के लिए जम्मू जाते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं, तो फिर आप क्या करें? नहीं, मैं भी कोचिंग के लिए गया था, लेकिन जो ड्रॉपर बैच बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाला से बहुत अच्छा है। ऑनलाइन है, सब कुछ फैसिलिटी है यहाँ पे, तो हम लाइब्रेरी से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया हम बात पहुँचाने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इनका रिव्यू लेने के बाद यही पता चलता है कि डोडा के अंदर ये जो लाइब्रेरी है काफ़ी हद तक बच्चों को फ़ायदा दिला रही है। आप भी अपनी सीट्स बुक करना चाहते हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और आप एक लाइब्रेरी खोज रहे हैं, तो डोडा के बिल्कुल सेंटर मरकज़ में, यानी कि बिल्कुल चिनाब स्कूल के बिल्कुल पास में फर्स्ट फ्लोर पर यह लाइब्रेरी आपको मिलेगी स्टेपिंग स्टोन के नाम से। और उसके बाद आप यहाँ पे आए, आपकी सीट बुक करें, सीट के बाद आपको कैबिन मिलेगा। आप जिस तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड पे अपने डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं वो भी साथ लेके आ सकते हैं, पानी लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमने वाईफाई भी देखा, यानी कि पूरी लाइब्रेरी
जो है फुल्ली वाईफाई है और वाईफाई यहाँ पे सारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको पासवर्ड दिया गया है। बाकी सारी है एसी आप देख रहे हैं, एसी हर कमरे में लगी हुई है, फैंस है, लाइटिंग है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये लाइब्रेरी डोडा के लिए एक बहुत बेनिफिशियल लाइब्रेरी आप निकल करके सामने आ रही है। तो यही जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे हम। नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपनी सीट बुक करें। बिल्कुल कम से कम सीट्स अब यहाँ पे दस्तयाब है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी सीट ग्रैब करें और यहाँ पे आकर के पढ़ने की कोशिश करें। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।